हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। साथियों, आपने आज अभी जो पेपर हुआ है जीआईसी एलटी ग्रेड होम साइंस का, उसका पेपर देखा होगा। उम्मीद करता हूं आप बहुत खुश हुए होंगे और मैं बहुत ज्यादा यानी बेहद खुश हूं इस बात को लेकर के कि मैं लगातार आप लोगों को इस बात को लेकर आश्वस्त करता रहा हूं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खास करके जीएस के लिए सॉल्व करिए, जो आपके लिए बेहतर होगा। और उसका परिणाम आपने देखा कि इस एग्जाम्स में भी आपको 20 से ज्यादा क्वेश्चंस जो मैंने सॉल्व कराया है उसका देखने को मिला है। साथियों, मैं इस बात को लेकर के इसलिए इतना आश्वस्त था क्योंकि हम जानते हैं कि 8-9 पार्ट हैं आपके जीएस वाले पोर्शन में, और उनको अगर आप पूरा तैयार करने जाएंगे तो आपका सब्जेक्ट प्रभावित होगा। हमारे पास इतना समय नहीं है, मात्र 1 घंटा 1.5 घंटा देना है, और उसमें जो मैं आपके लिए प्रैक्टिस लगातार कराता रहा, और उसका जो ये फायदा हुआ कि मैंने उसमें क्वेश्चंस की जो गलतियां थी उनको एकदम से एररलेस करने का प्रयास किया, और एररलेस करने का जो मैंने प्रयास किया उसमें आप लोगों ने जो साथ दिया, जिसका प्रतिफल ये हुआ कि आप आज फिर देख रहे हैं 20 से ज्यादा क्वेश्चन हमने जो सॉल्व कराए हैं वहां से आपको देखने को मिले हैं। और आप सब ने, बहुत सारे साथियों ने बहुत अच्छा स्कोर करके आया। कुछ साथियों ने 20 प्लस स्कोर किया है, कुछ ने 18-15, जैसे भी जिनका बन पाया है। देखो, सारी चीजें निर्भर करती हैं कि आप रिवीजन कितना करते हैं, ठीक है, किस तरीके से आप चीजों को तैयार करते हैं। और बाकी बहुत सारे लोगों ने, देखो, जो ग्रुप से जुड़े रहे, रेगुलर पढ़ाई नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं किया, प्रीवियस ईयर सॉल्व नहीं किया, तो फिर भाई क्या कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने किया उनके लिए तो भाई बहुत अच्छा रिस्पांस रहा और बहुत ज्यादा खुशी है। मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कितने क्वेश्चन हमारे द्वारा जो मैंने सॉल्व कराया था वहां से आपको देखने को मिले और इसकी आंसर की क्या है, ठीक है। तो यहां पर एक चीज एकदम से स्पष्ट है। मैं आगे जो बचे हुए विषय हैं आपके जीआईसी लेक्चरर के हों, एलटी ग्रेड के हों, मैं आप सबको यही कहूंगा, भाई देखो, अब ज्यादा भटको मत, ठीक है। ऑलरेडी ये चीज प्रूव हो चुका है। हिंदी और आपके मैथ्स वाले पेपर में आपने देखा 20, 21, 22 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिला। आज फिर होम साइंस में 20 प्लस क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। उसके बाद आपका साइंस और संस्कृत में भी 15 से 17 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिला। साथियों, इस बात को लेकर के मैं आप लोगों को ये नहीं कहूंगा कि ये मेरी देन थी या मैंने करा दिया या ऐसा हुआ इसलिए ऐसा हुआ, नहीं। ये प्रकृति ही है। लोक सेवा आयोग के जो खास करके शिक्षक भर्तियों के एग्जाम्स होते हैं उनमें जो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का खास करके जीएस के लिए बहुत बड़ा रोल होता ही है। ये कोई नई बात नहीं है कि मैंने कहा था इसलिए ऐसा हो गया है। मैं आप लोगों को कहता हूं, मैंने सिर्फ इतना किया है कि उसको सॉल्व कराते हुए जो क्वेश्चंस गलत थे उनको सुधार करके आप लोगों के सामने रखने का प्रयास किया हूं। बाकी मेरी कोई इसमें जो है रोल नहीं है। आपने मेहनत किया और आपको इसका परिणाम मिला। अगर आप भी चाहते हैं कि जो मैं ये श्रृंखला चला रहा हूं उसमें जुड़ना, उसके पीडीएफ्स को प्राप्त करना, तो जो नंबर दिया मैंने उस पर कॉन्टैक्ट करके आप उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको सारा कुछ सब कुछ मिल जाएगा और आगे के लिए आप बिल्कुल अपनी तैयारी को बेधड़क होकर के कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको यही सलाह दूंगा। अब आइए वीडियो में मैं आगे बात करता हूं आपके क्वेश्चन को लेकर के कि कौन सा क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व कराया था और उसका क्या आंसर है। देखिए, इसमें हम आपको बताएंगे पहला क्वेश्चन, क्लोरोफिल में कौन सा पोषक तत्व केंद्रीय परमाणु है, ठीक है। ये इसका जो सही आंसर है वो है मैग्नीशियम, और ये क्वेश्चन आप लोगों को कराया जा चुका है, ठीक है। अगर हम बात करें दूसरे क्वेश्चन का, तो निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, कम से कम क्वेश्चन हमने 3 से 4 बार इसको देखा हुआ है, मांजुली द्वीप, सबको याद होगा, ठीक है। अब इसमें देखो, अगला क्वेश्चन है, किस देश में युद्ध क्षेत्रों में ड्रोन प्रौद्योगिकियों का परीक्षण करने के लिए ड्रोन प्रहार प्रायोजित किया गया, ड्रोन प्रहार अभ्यास आयोजित किया गया। तो भाई ये सही आंसर है आपका भारत। जी हाँ, इसको मैंने जो है करंट अफेयर्स में कराया हुआ था, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें किस देश ने नहीं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित करके सबसे पहले से लेकर देखो, क्रिप्स मिशन, ठीक है, साइमन कमीशन, कम्युनल अवार्ड, माउंटेनबेटन प्लान। देखो ये जो है माउंटबेटन प्लान, ये देखो ये आपको मिला हुआ है, कराया गया है, ठीक है। अब देखो, कोई जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली ऐसा हो, मिलता जुलता। अब आप इसमें क्रिप्स मिशन कई बार हमने जिक्र किया है, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका साइमन कमीशन भारत कब आया था, और उसके बाद जो है माउंटबेटन प्लान, ये जो है कम्युनल अवार्ड,
चारों चीजों को मैंने अलग अलग तरीके से करने का प्रयास किया था। तो जो डिस्क्रिप्टिव बताया जाता है वो कितना इंपॉर्टेंट है, देखो यहां पर काम कर गया। तो इसका जो विकल्प है मित्र सही है वो है आपका ये पहला वाला जो है, जिसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले साइमन कमीशन आया, फिर उसके बाद कम्युनल अवार्ड आया, फिर उसके बाद क्रिप्स मिशन, फिर माउंटबेटन प्लान था। तो ये जो है सबसे पहले से लेकर आखिरी तक की गतिविधि आपका मैच हो गई। उसके बाद अगर हम बात करें कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। तो ये क्वेश्चन भाई मैंने नहीं कराया था, मुझे याद भी नहीं है, हो सकता है, ठीक है। और आधारीय, अगर इसका सही आंसर अगर बात किया जाए तो इसका 1890 ईस्वी में सही है। और उसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन पर चले, आधारीय बीज पर प्रयुक्त टैग का रंग सफेद, ठीक है, इसको मैंने कराया हुआ है, बहुत अच्छे से मुझको याद है। और आप लोगों को क्वेश्चंस करेंगे, देखो सारे मतलब क्वेश्चंस सारे जो है यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री में उपलब्ध है, आप उनको देख सकते हैं। पीडीएफ ग्रुप आपके पास है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर देखेंगे सारे पीडीएफ्स में जितना मैंने पढ़ाया सब लिखा हुआ है, वहां पर आपको ये मिल जाएगा सफेद, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखो एक बार फिर से ये क्वेश्चन, एक सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करिए और सूचियों में दिए गए कोड को सही उत्तर आपको बताना है। तो आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर ये दर्रा की बात हो रही है, पर्वतीय दर्रा। तो इसमें 1 2 जैसे हम बाराला चा दर्रा है, लिपुलेख दर्रा, नाथुला दर्रा है, इनका हमने जिक्र किया है, ठीक है। तो इनमें आप अगर इस तरीके से चीजों को देखेंगे तो बाराला कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। अगर इसी तरीके से हम बाराला को मिलाएंगे हिमाचल प्रदेश तो पहले का तीसरा, यानी ये सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो और लिपुलेख आपका जो है, लिपुलेख हम सब जानते हैं कि ये उत्तराखंड यानी यूके में है। उसके बाद ये भी इस तरीके से आपका क्वेश्चन मिल गया, ये भी कराया जा चुका। अब आगे हम बढ़े, अगले क्वेश्चन देखें, कौन सी मक्खी कपास की नसी जीव है, ठीक है। ये मुझे याद नहीं है कि ये सही आप हमने कराया है कि नहीं कराया है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सही नहीं है। अब अगर हम बात करें, हालांकि इसका आंसर जो है सफेद मक्खी है। अगर हम आगे बात करें अगले क्वेश्चन पर, तो इंद्रधनुष में सबसे बाहरी रेखा का रंग विवग्योर आर लास्ट में आपको मिल जाएगा क्या, रेड, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया। और उसके बाद आगे देखो, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा किसकी है, पंकज मिश्रा जी की है, ठीक है। ये भी आप लोगों को यहाँ पर हम लोगों ने एक बार देखा हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान, बहुत बार इसको देखा गया है। तो इसका क्या होगा भैया, अनुच्छेद 331, क्या है, सी विकल्प आपको, सॉरी बी विकल्प आपका सही है। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, तो इसमें पर्वतीय वन भाई चिनार है, इसको हम लोगों ने बार बार देखा है, ठीक है। तटीय एवं दलदली वन, सुंदरी वन, सुंदरवन डेल्टा आप देख ही रहे हैं, दलदल जमीनों में है, वो सब आप जानते ही है। उसके बाद उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन, खजूर, भाई खजूर वहां नहीं होता है, खजूर कहाँ होता है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में। तो ये युग्म सुमेलित नहीं है, ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन होगा सी, ठीक है। उसके बाद ये भी कराया जा चुका। अब आगे देखो 13वां नंबर, मजेदार है क्वेश्चन, इसमें है भैया यह मतलब सलखान जीवाश्म पार्क जो हमारे सोनभद्र में है, और इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथन दिया गया, यह जीवाश्म पार्क उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। यह दूसरा पॉइंट है, यह जीवाश्म पार्क आधिकारिक तौर पर रॉबर्ट्सगंज जीव पार्क के नाम से जाना जाता है। नहीं, ये किसके नाम से जाना जाता है, सोनभद्र जीवाश्म पार्क के नाम से जाना जाता है, यानी ओनली वन सही है, केवल वन, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन आपका हो गया। अब आगे हम देखते हैं, किस राज्य ने अपने प्रदर्शन के आधार पर सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020 में सर्वोच्च जो है स्थान प्राप्त किया। तो ये इसका सही आंसर होगा केरल, मुझे याद नहीं है कि मैंने इसको कराया है फिलहाल, तो इसका ऑप्शन क्या है, केरल सही है, ठीक है। अब आगे देखो, एक ताबे में तार, ये भैया गणित का क्वेश्चन है, गणित के ये जो है इसमें जो सही ऑप्शन है मेरे हिसाब से वो है आपका ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 16वां क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में निजता के आधार, भाई बहुत बार इसको हम लोगों ने देखा, अनुच्छेद 21 क्या है, निजता का आधार, ठीक है। अब आगे देखो, अगला क्वेश्चन है भाई यहाँ पर, बर्फ में जमी हुई झील में मछलियां जीवित कैसे रहती हैं, इसको हम लोगों ने नहीं देखा था। ये आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस, यानी बर्फीली सतह के नीचे का जल 4 डिग्री सेल्सियस पर रहता है, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 18, ये देखें, ये है बिदलकारी किस व्यवसाय वर्ग को कहा जाता है, ये भी हमने नहीं देखा था। तो ये सी ऑप्शन इसका सही है, वेद का काम करने वाले, ठीक है। तो इस तरीके
तरीके से। 19वां क्वेश्चन, दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात आपको निकालना है, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है, तो इसको भी हमने नहीं देखा था। हालांकि इसका जो ऑप्शन हमारे हिसाब से 3.5 सही होगा। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू कई जो सबसे पहली महिला कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है, कौन है वो? तो इसमें जो सही विकल्प है वो उमा कांजी लाल है, जिसको हमने नहीं देखा था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप देखो भाई, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करें और सूचियों में दिए गए कूट को आपको सही करना है। तो एक साइड आपका दिया हुआ है जो वृत्त है, जो हमारे विषुवत रेखा वृत्त, अंटार्कटिका वृत्त, कर्क रेखा, मकर रेखा और आर्कटिक वृत्त, यानी जो 23.5 डिग्री 66.5 डिग्री उत्तर पूर्व, मतलब उत्तर और दक्षिण, ये वाला, इसको तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, देखा गया है। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। तो इसमें जो सही आंसर है मित्र वो है आपका ए, पहला आंसर जो कूट के माध्यम से दिया गया है। तो जिसमें पहले में अंटार्कटिका का कितना हो जाएगा, 66.5 डिग्री दक्षिण, ये हो जाएगा। ठीक है। अगर हम बात करें बी में, यानी कर्क रेखा, कर्क रेखा हम जानते हैं, तो ये हमारे कई राज्यों से मतलब ये उत्तरी गोलार्ध की रेखा है, 23.5 डिग्री की, हमारे भारत से इसकी गुजरी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद सी ऑप्शन पर हम मकर रेखा की बात करेंगे, तो सी का ये आपका भैया हो जाएगा मकर रेखा में 23.5 डिग्री दक्षिण। ठीक है, जो कि ये जो है दक्षिणी गोलार्ध में आएगा। उसके बाद आर्कटिक वृत्त की हम बात करेंगे, तो आर्कटिक वृत्त कहाँ हो जाएगा आपका 66.5 डिग्री यहां पर उत्तर में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अब अगर हम बात करें वह व्यक्ति जो अभ्यर्थियों का फ्रीलांस के दौरान, ये क्वेश्चन देखो, इसको मैंने अभी कुछ ही दिन पहले, मतलब मुझे याद है कि किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए मैंने इस क्वेश्चन को अच्छे से मुझको याद है कराया था, गिग वर्क्स, ये इसका सही आंसर है। आगे देखें, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? ये भी क्वेश्चन अभी बहुत हाल ही में कराया गया है। ठीक है, तो ये भी आप देखें, यहां पर जो सही विकल्प है के संथानन। ठीक है, तो ये भी आपका सही विकल्प हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 24, दक्कन के सूबेदार जिसमें 1724 ईस्वी में निजामुल मुल्क आसफ शाह की उपाधि धारण की, ये कौन थे? चीन किलिच खान। ये भी कराया गया है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 25, अब इसको देखो, भारत एशिया में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात प्रसंस्करण केंद्र, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद है हमको, हमने इसको कराया है। EPZ मॉडल की प्रभावशीलता को मान्यता देने वाले पहले देशों में से जो है, इसका आपको समय बताना, कांडला में एशिया का पहला EPZ स्थापित किया गया 1965 में। बहुत अच्छे से याद है, शायद इकोनॉमिक्स वाले पार्ट में इसको हमने कवर किया हुआ है, तो ये आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, अब आप देखिए, ये है आपका भैया गणित का, तो इसको हम लोग यहाँ पर जो हमारे हिसाब से सही होगा 1 2 3 6 आपका सही विकल्प है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, देखो ये सन्यासी विद्रोह, आपका सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों में दिए गए कोट के सही उत्तर आपको चयन करना है। तो सन्यासी विद्रोह, चुनार विद्रोह, भील विद्रोह, पोलीगर विद्रोह हुआ है कई बार, ये अलग अलग तरीके से, आप इसको भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है भैया वो आपका है बी में अगर हम देखें, तो जो चुआर विद्रोह है वो 1766 से 1772, सन्यासी 1763 से 1800 के बीच। ठीक है, और अगर हम बात करें भील विद्रोह, तो भील विद्रोह है भैया 1831, और पोलीगर विद्रोह 1799 से 1805, ये सही है। अब देखो अगला क्वेश्चन, उत्प्लावित धान के खेत में किस जलीय पौधे को जैव उर्वरक के रूप में सामान्यतः प्रयोग में लाया जाता है? ये भैया सही विकल्प है एजोला, और ये नाइट्रोजन चूंकि ये पैदा करता है, तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने देखा हुआ है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन अब यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा श्रमिक है? तो बहुत थोड़ा सा विवेक लगाएंगे, आराम से क्वेश्चन का आंसर निकल जाए। भाई जुआरी कोनो वो नहीं, सब राम भरोसे चलता है। भिखारी सब राम भरोसे चलता है। तस्कर वो भी राम भरोसे चलता है। मोची भाई मेहनती होता है, वो श्रमिक होता है, श्रमिक वर्ग में आता है। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर देखेंगे, तो ये थोड़ा सा दिमाग, इतना सा दिमाग लगाएंगे तो इसका भी आंसर मिल जाएगा। देखें यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कोड को सही उत्तर आपको बताना है। यकृत आपको बताना है। ना समझ में आए छोड़ दो। मलाशय
उसका देखो मल विसर्जन से कनेक्ट कर दो, मलाशय मल विसर्जन यानी बी का 1। अब आप देख लीजिए बी का 1 किसमें है, पहले ही वाले में है, तो यहाँ भी आपको मिल जाएगा। वैसे तो जो सही विकल्प है, मतलब है पहला ही, तो इसमें देखिए यकृत पित्त का रस हम सब जानते हैं, मलाशय मल विसर्जन करता है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें छोटी आंत, तो ये पाचन का कार्य पूर्ण करता है, और उसके बाद बड़ी आंत जल का अवशोषण करता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा यहाँ पर लगभग 20 से ज्यादा क्वेश्चन आपने जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, चाहे वो डिस्क्रिप्शन का माध्यम हो, चाहे डायरेक्टली क्वेश्चंस हो, आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो ये मैं आप लोगों को एक बार फिर से आश्वस्त करता हूं कि भाई कहीं मत घबराइए, कहीं मत भटकिए। बस अगर आपको जीएस की तैयारी करनी है तो प्रीवियस ईयर पर पूरी तरीके से आश्रित हो जाइए, अच्छा स्कोर मिलेगा। और निश्चित तौर पर आप, पहली तो बात यह है, भटकाव से आप दूर हो जाएंगे कि ये किताब पढूं, ये करूं, वो करूं, कुछ ना करो, प्रीवियस ईयर सॉल्व करो। और प्रीवियस ईयर किताबों में गलतियां हैं तो आप ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप, ज्वाइन कर लीजिए हमारा पीडीएफ ग्रुप। लगातार आप प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए, आपके पास एक बहुत बड़ा हथियार है। आगे भी मैं जो इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट डाटा और भी जो चीजें आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, मैं उनको सॉल्व कराऊंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।